यही तो परमेश्वर इंसान का जीवन में बड़ा उपकार करता है। हालेलुया। तो आज का विषय है अद्भुत है, और वो विषय बहुत अद्भुत विषय है, और हम उसी विषय के प्रति बातें करेंगे। तो विषय है, मैं अभी निकालने के लिए जा रहा हूं। विषय यह है कि इस प्रकार विषय है और हम इसी के प्रति बातें करेंगे। और लिखा गया है, यीशु को पहचानने वाले मजबूत बनो। हालेलुया। किसको? यीशु को पहचानने वालों मजबूत बनो। हालेलुया। हमें जिस दिन हम यीशु को जानते हैं, जिस दिन हम यीशु को अपना दिल हृदय में बैठाते हैं, बाइबल तो कह दिया है कि तुम इंसान मेरा मंदिर हो। हालेलुया। मेरा तुम मंदिर हो और मैं तुम्हें बसता हूं, मैं तुम्हें रहता हूं। तो आज जो यीशु को चाहते हैं ना, जो यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, उसको मजबूत बनना है। क्या बनना है? मजबूत बनना है। वचन में, उसका बातों में, उसका शिक्षा में क्या बनना है? मजबूत बनना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, यहां तक के सेवक भी है, विश्वास करने वाला विश्वासी भी है। मैं उन सभी को देखता हूं कि आज ये जो विषय है, ये शब्द है मजबूत बनो। मजबूत जो विषय है आज नहीं दिखाई जाता है। हालेलुया। ये मजबूत नहीं दिखाई जाता है। जब तक ये व्यक्ति मजबूत नहीं होगा परमेश्वर का शिक्षा में, यानी यीशु का शिक्षा में, जब तक वो मजबूत नहीं रहेगा। यीशु को चाहो, यीशु को तुम पहचानो, कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए हमें जब यीशु को पहचान लिए हैं, यीशु को जान लिए हैं, तो हमें मजबूत बनना है। क्या बनना है? मजबूत बनना है। मजबूत जिसको कहते हैं दृढ़, हटाने से भी नहीं हटने वाला, धक्का लगाने से भी नहीं गिरने वाला, एक कंक्रीट की तरह हमको बनना है। यीशु का साथ में रहना है तो मजबूत बनना है। चले लोग इतना मजबूत हैं, दुख आया, समस्या आया, आंधी चली, तूफान चला, बारिश आई, बाढ़ आई, लेकिन वो अटल खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि वो व्यक्ति क्या था? मजबूत था। और ऐसे को यीशु पसंद करते हैं, ऐसे को यीशु अपना सेवकाई देते हैं, ऐसे को यीशु अपना मिनिस्ट्री देते हैं। हालेलुया। इसलिए हम यीशु को जानते हैं। विषय है, इसे रिपीट करता हूं, विषय है आज का विषय यीशु को चाहने वाले मजबूत बनना है। मैं यीशु को जानता हूं, मुझे बनना है क्या? मजबूत बनना है। वचन में ज्ञानी बनना है, यीशु में मजबूती से ठहर के रहना है। अच्छा, लोग जानने नहीं पाते हैं। मतलब शैतान ऐसा वेपन करता है, यानी शैतान ऐसे इस्तेमाल करता है लोगों को कि वो जानने नहीं पाते मेरे प्यार। जैसे हवा को हम देखते हैं, पहला पाप आदम का बटिका में जब हुआ पहला पाप, तो उस जगह में ऐसे बहकाया, परमेश्वर का कहा हुआ बातों ही के कारण ऐसे बहकाया कि वो जानने नहीं पाए। हालेलुया। जब आदम का बटिका से जब परमेश्वर ने उन दोनों को निकाल दिया, उस समय परमेश्वर कहा तुम खटोगे, क्या करोगे? संसार में तुम मेहनत करके तुम अपना पेट भरोगे। हालेलुया। और स्त्री को कहा कि तुम बच्चे जन्मते वक्त तुझे बहुत पीड़ा सहना होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कह दिया कि तुम कमा कर खाना, ठीक है, परमेश्वर कह दिया कमा के तू खाना, लेकिन आज इतना उसमें बिजी हो गए लोग, कमाने में इतना बिजी लग गया शैतान। इसे तो कहता हूं मैं, परमेश्वर का हथियार को ही वो शैतान क्या करता है? इस्तेमाल करता है लोगों, ताकि हमको पता ना चले। वचन में तो लिखा है, हाँ कि नहीं? वचन में तो कह दिया है, लेकिन हम उसको हद पार कर देते हैं। हद क्या करते हैं?
सीमा को हम पार करते हैं। हालेलुया। तो ऐसे वो तीर चलाता है, जैसे कहावत में है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। इस प्रकार शैतान करता है और वही करता है। यीशु ने कह दिया है, यानी तुम कमा कर खाना। तो उस कमाने में इतना बिजी हो गए लोग कि वो परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। मजबूत बनना है किसको, हमको, सबको। जितने यीशु को जानते हैं वो सबको क्या बनना है, मजबूत बनना है। क्योंकि क्या कहते हैं उसको, अपना काम के लिए, अपना परिवार के लिए, पैसा कौड़ी के लिए इतना चिंता होता है एक इंसान को कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। कुछ भी करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मेरा जीवन कुछ पल के लिए है। क्योंकि बाइबल कहता है कि तेरा जीवन, इंसान का जीवन बोटों की भाप की तरह है, घास की तरह है, मैदान का फूल की तरह है। हालेलुया। इतना सा जीवन के लिए इतना चिंता करता है इंसान, शरीर के लिए इतना परवाह है उसको, इतना चिंता, इतना फिकर है। लेकिन आज क्यों वो ये 2 दिन का जीवन में तुझे इतना चिंता है, इतना फिकर है, लेकिन अनंत काल के जीवन के तुम क्यों चिंता नहीं करते। हालेलुया। इसलिए शैतान हमको वो कमाने में ही क्या कर दिया है, बिजी कर दिया है, यानी व्यस्त कर दिया है, व्यस्त कर दिया। हालेलुया। इसलिए लोग आज जानने नहीं पाते हैं, आज समझने नहीं पाते, क्योंकि मैं ना कमाऊं तो कैसे खाऊं, बेटा तू खाएगा जैसे करके। लेकिन तुझे जानना है कि ये 2 दिन का जीवन में तुझे किस रीति से अपना परदेसी का फर्ज, पहला पतरस 2 उसका 9 में कहता है, तुम परदेसी हो और उसका फर्ज अच्छी रीति से निभाओ। हालेलुया। हमें अच्छी रीति से क्या करना होगा, निभाना होगा। क्योंकि हम नहीं है ये परमानेंट, इस दुनिया में हम नहीं है, क्योंकि हम लोग का अनंत काल कहीं और बिताना है। इसलिए ये दुनिया में जो मिलता है बहुत ठीक है, जो है आपके पास बहुत ठीक है। इससे अगर जो कुछ चाहते हैं तो गलत ही होता है, बुरा ही होता है। इसलिए इसमें मैं लिखा हूं, आज यीशु को चाहने वाले मजबूत बनो, दृढ़ हो जाओ। पौलुस क्या कहता है, मैं भूख सहना भी जानता हूं, पेट भर के रहना भी जानता हूं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, वैसे हमको रहना है। क्योंकि हम कब मर जाएंगे हमको पता नहीं है, हम कब यहां से मिट जाएंगे पता नहीं है। क्योंकि बाइबल कहता है मिट्टी से बना है तो मिट्टी में मिल जाओगे। हालेलुया। लेकिन जहां तुझे परमानेंट रहना है उसके लिए तुम चिंता करो, आज ध्यान करो, थोड़ा बातों को हमको गौर करना है। यीशु ने क्या कहा था, आज लोग क्या कर रहे हैं, वो बिजी में रह गए हैं। इंसान सारे बिजी में, उनका एक ही चिंता रहता है कि मैं क्या खाऊं, क्या करूं। लेकिन बाइबल ये कहता है कि तुम अगर मुझे ढूंढते हो, सत्य को ढूंढते हो और तुम मेरे पीछे चलते हो, मैं तुझे कभी भूखा होने नहीं दूंगा। हालेलुया। कोई चीज का कमी होने नहीं दूंगा। मैंने तुझे सृष्टि मेरा हाथों से किया, मैंने तुझे अपना हाथों से रचा, मेरा समानता में, मेरा स्वरूप में तुझे बनाया। मैं बनाने के लिए मेरा ताकत है, क्या तुझे खिलाने के लिए ताकत नहीं है? है कि नहीं? परमेश्वर को वो बनाने के लिए इसका ताकत है, हाँ कि नहीं? तो वो खिलाने के लिए उसका क्या है, ताकत है मेरे प्यार, ताकत है। इसलिए हमको मजबूत बनना है, बहुत स्ट्रॉन्ग, इंग्लिश कहता है स्ट्रॉन्ग बनना है। इतना स्ट्रॉन्ग बनना है, इतना मजबूत बनना है कि कोई हमको हिला ना सके। भूख प्यास, बाइबल क्या कहता है, रोमी 8 उसका 31-32 से हम नीचे तक आते हैं पढ़ते पढ़ते, तो पौलुस कहता है, ना मुझे भूख, ना मुझे जोखिम, ना मुझे नंगाई, ना मुझे तलवार, कोई भी सृष्टि मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। और नहीं भी क्या उसको करने पाए, पौलुस को कोई भी मतलब दुख उसका जीवन में आया, क्या परमेश्वर से अलग करने पाया? नहीं। यहाँ तक कि मृत्यु भी उसके सामने आया, लेकिन वो उसको अलग करने नहीं पाया। तो आज क्या देखते हैं, आज मसीह जगत मतलब मसीह लोगों में क्या देखते हैं, वही देखते हैं, वही सुनते हैं, क्या खाएंगे नहीं कमाएंगे, क्या करेंगे,
ऐसे बोलना नहीं मेरे प्यारे, क्योंकि बाइबल कहता है उनके लिए भागदौड़ करना तेरा काम नहीं है, अन्य जाति का जो मुझे नहीं जानते। हालेलुया। तो हमको ये सारे चिंता करने के लिए कोई दरकार नहीं। हम लोग का जीवन में ये सोच क्यों आता है, ये सारे सोच हम लोग का जीवन में क्यों आता है? क्योंकि हम यीशु को तो पहचानने हैं लेकिन मजबूत नहीं है। अगर यीशु में मजबूत बन जाएगी तो वो आपका सारे चिंता बोझों को वो खुद उठाएगा, यीशु उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं बाइबल का वचन है इब्रानियों 10:26। इब्रानियों 10:26 में कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे। अद्भुत विषय, लेखक अद्भुत विषय को लिखा इस जगह में। कहता है क्योंकि सच्चाई की पहचान, यानी यीशु, क्या सच्चाई की पहचान, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं। देखिए, क्योंकि यीशु की पहचान प्राप्त करने के बाद, हालेलुया, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे। यीशु को तो हम जान चुके हैं, बड़े जानते हैं, यीशु को हम जान चुके हैं, यीशु को पहचान चुके हैं। उसके बाद, पहचानने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे। कैसे लिखा गया है? यीशु को जानकर, उसके बाद, जानने के बाद यदि हम जानबूझकर, जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। और उसका ठीक नीचे कहता है, और उनके लिए एक दंड है, भयानक दंड कहता है। 27 को देखेंगे तो कहता है और कोई नहीं है, उनके लिए भयानक दंड है, वो है आग का झील है। उसमें उसको क्या कर दिया जाएगा? फेंक दिया जाएगा, उसको वहां फेंक दिया जाएगा और वो दंड को वो भोगेगा। तो इस जगह में हम पढ़ते हैं तो कहता है सच्चाई की पहचान, यीशु की पहचान हो चुका है, यीशु को हम जान चुके हैं। आज कहता है प्राप्त करने के बाद हम उसको हासिल कर चुके हैं। किसको? सत्य को हासिल कर चुके हैं, सत्य को हम पहन चुके हैं, यीशु को हम पहन चुके हैं और उसके शिक्षा को हम जानते हैं और उसी के अनुसार हम चलते हैं। यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, यीशु को जानकर यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर और कोई बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, सच्चाई की पहचान हो गया हम लोग का, यीशु के साथ हम लोग का मुलाकात हो गया। यीशु हमको वो दान दिया है, यीशु हमको वो सब कुछ दिया क्योंकि हम यीशु को जान चुके हैं। लेकिन कहता उसके बाद यदि तब आता है जब हम एक मुसीबत में आते हैं, जब हम एक संकट में आते हैं तो हम लोग का जीवन बदलता है। हम जानते हैं क्या करते हैं, हम जानते हैं तो भी जानबूझकर हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। तो आगे देखिए, मनुष्य सच्चाई को जानते हैं। किसको? मनुष्य सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई यीशु है, सच्चाई को जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहता है? लेकिन फिर भी जानबूझकर पाप करते हैं क्यों? वो क्वेश्चन मार्क है। यीशु को जानने वाला जानबूझकर जानता है, लेकिन पाप करते हैं क्यों? क्वेश्चन मार्क है। पाप करते हैं क्यों? वो ऐसा इंसान पाप क्यों करता है? आज यीशु को जान चुका है। इसे तो इब्रानी का लेखक कहता है कि क्योंकि सच्चाई की पहचान, सच्चाई की पहचान, ये सच्चाई देखिए ना, सच्चाई की पहचान प्राप्त मतलब पा चुके हैं, हासिल कर चुके हैं। उसके बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं है। एक बार यीशु पाप के लिए, इंसान की पाप, ये जगत का जो इंसान है उनके पाप के लिए एक बार बलिदान हो चुका, क्रूस पर मर चुका और उसके बाद कोई बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। उसके बाद अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। लेकिन नीचे हम अगर पढ़ते हैं तो कहता है कि भयानक दंड है उसके लिए, कहता है इसीलिए कहता है कि मनुष्य सच्चाई को जानते हैं। कौन? जो यीशु को जानता है वो जानता है, लेकिन फिर भी जानबूझकर पाप करते हैं क्यों करते हैं? क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। क्यों करते हैं मेरे प्यारे लोग? आज ऐसा क्यों करते हैं?
सब कुछ जानते हुए भी ऐसा पाप आज क्यों करते हैं? देखना चाहते हैं, लेकिन जानते हैं कि व्यभिचार करने से क्या है? पाप है। कौन जानता है? कौन जानता है? यहां देखिए, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यीशु को जानने के बाद, वो इंसान जिसको कहते हैं विश्वासी, जिसको कहते हैं बड़ा सेवक, जिसको कहते हैं छोटा सेवक, जिसको कहते हैं बड़ा विश्वासी, सच्चाई को प्राप्त करने के बाद जानता है कि व्यभिचार करना क्या है? पाप है। उस दिन से वो जान जाता है कि व्यभिचार करना क्या है? पाप है। क्योंकि उसको सच्चाई मालूम हो चुका है, क्योंकि वो यीशु को पहचान चुका है और उसी के द्वारा इसको पता लग गया कि व्यभिचार करना क्या है? पाप है। जानता है कि वो व्यभिचार करना पाप है, इसीलिए कहता है जानबूझकर पाप करते हैं। क्यों वो इंसान जो यीशु को जानकर पाप करते हैं? क्यों? क्योंकि उसको अलग रहना था, पाप से क्या रहना था? अलग रहना था। लेकिन जानबूझकर क्या करते हैं? जानते हैं कि व्यभिचार करने से क्या है? पाप है। हालेलुया। ये बाइबल कहता है कि व्यभिचार करने से पाप है। आगे देखिए, जानते हैं कि झूठ बोलने से पाप है। कब पता लगा? जब वो सच्चाई को पहचान किया, जब वो यीशु से मुलाकात हुआ, जब यीशु का शिक्षा को जाना, तब जानते हैं कि झूठ बोलने से क्या है? पाप है। बिल्कुल पाप है। ये झूठ बोलना क्या है? पाप है। जानते हैं कि चोरी करने से क्या है? पाप है। कब पता चला? जब यीशु को जाना। हाँ, जब यीशु को नहीं जानता था उस समय भी जानते थे कि चोरी करने से पाप है, लेकिन कुछ अहमियत हम नहीं देते थे। लेकिन हम जब सच्चाई को जान चुके हैं तो सच्चाई सब मना करता है कि चोरी करने से क्या है? पाप है। हालेलुया। हालेलुया। चोरी करने से पाप है। आगे देखिए, जानते हैं, जो सच्चाई को जानता है, जो यीशु को जानता है, वो जानते हैं कि मूर्ति पूजा करने से पाप है। चाहे वो पत्थर का मूर्ति हो, चाहे वो सीमेंट बालू मिट्टी का हो, या चाहे कहीं क्यों ना हो, चाहे यीशु का हो, चाहे मरियम का हो, चाहे ना जाने क्या क्या का। अगर मूर्ति पूजा जानते हैं कि मूर्ति पूजा करने से क्या है? पाप है। लेकिन करते हैं क्यों? करते हैं क्यों वो? आगे देखिए, जानते हैं कि नशापानी करने से क्या है? पाप है। और ये बाइबल पूरा स्पष्ट मना करता है, पूरा सटीक बातें करता है बाइबल कि नशापानी करने से पूरा ही पाप है। जानते हैं। कब जानते हैं? जब यीशु का पहचान हुआ, जब यीशु को जाना, जब सत्य को जान लिया, उस दिन से जान चुका कि ये नशापानी करने से पाप है। हालेलुया। पाप है। आगे देखिए, जानते हैं कि बुरी संगति करने से पाप है, क्योंकि इसका असर आता है जिससे जैसा संगति, बाइबल कहता है पहला कुरिन्थियों 15:33 में कहता है ये बुरी संगति अच्छी चरित्र को क्या करता है? बिगाड़ता है। और पूरा स्पष्ट मना करता है बाइबल कि मतलब बुरी संगति करने से पाप है। पाप है मेरे प्यार, पाप है। जानते हैं कि लड़ाई झगड़ा करने से क्या है? पाप है। बाइबल इसको भी साफ मना करता है कि लड़ाई झगड़ा करने से भी क्या है? पाप है। कब पता चला? जब सच्चाई की पहचान हुआ। आगे देखिए, जानते हैं कि सुध लेना है। सुध किसी का उधार देते हैं। आजकल मैं मसीह भाई बहनों को भी देखता हूं कि मतलब क्या कर रहे हैं? सुध ले रहे हैं। नया बात मैंने सुना है, एक नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो क्या करता है? मतलब सुध ले रहा है, यीशु को जानता है, लेकिन सुध ले रहा है। घूस लेना पाप है। सुध लेना, घूस लेना, किसी को ठग कर मैं तेरा काम बना दूंगा, मैं तेरा काम कर दूंगा, इसको कहते हैं घूस, रिश्वत, इसको कहते हैं। तो उसको लेना पाप है। आगे कहता है अपना माता पिता का अनादर करना, यह भी क्या है? पाप है। स्पष्ट मना करता है बाइबल कि ये सारे काम करने से पाप है। और जानते हैं, एक विश्वास करने वाला जानते हैं, ये सब जानते हैं कि ये सब करने से परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? पाप है। पाप है। मैं जान चुका हूं, आप जान चुके हैं। जितने यीशु को जानते हैं वो सब जान चुके हैं कि मैं जितने बातें को रखा, आज भी बहुत सारे बातें हैं मैंने नहीं रखा, लेकिन समझने के लिए यही काफी है। इसलिए कहते हैं ये सब जानते हैं कि ये सब करने से परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, लेकिन करते हैं जानबूझकर।
क्या? लेकिन करते हैं जानबूझकर। और ऐसे मनुष्य के जीवन में क्यों होता है? जानते हैं, करते भी हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसे क्यों होता है वो मनुष्य के जीवन में? हालेलुया। ऐसे क्यों होता है? क्या कह रखा था? देखिए एक बार रिपीट करता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जानते हैं कौन? विश्वासी। जानते हैं कौन? पास्टर, सेवक, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रोफेट, को क्या है, सारे क्या करते हैं? जानते हैं कि व्यभिचार करने से पाप है। लेकिन एक बातों को मैं सुन रहा था, तो बड़ा चर्च है, बहुत बड़ा, लाखों भी रहते होंगे उस चर्च में। तो एक पास्टर है, सेवक है, वो शादीशुदा हो चुका है, लेकिन फिर भी अफिया जिसको कहते हैं, दूसरा स्त्री के साथ, लड़की के साथ उसका चक्कर चल रहा है, ऐसा कुछ उसमें बताया जा रहा था। तो कहते हैं जानता है कौन? सेवक जानता है कि व्यभिचार करने से पाप है, जानते हैं कि झूठ बोलने से पाप है, जानते हैं कि चोरी करने से पाप है, जानते हैं कि मूर्ति पूजा करने से पाप है, जानते हैं कि नशा पानी जिसको कहते हैं दारू, अल्कोहल, उसको करने से पाप है, जानते हैं कि बुरी संगति करने से भी क्या है? पाप है, लड़ाई झगड़ा करने से भी पाप है, सूद लेना, घूस लेना, यह भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, जानते हैं कि माता पिता का अनादर करना पाप है। ये सब जानते हैं कि ये सब करने से परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, लेकिन करते हैं जानबूझकर। क्या करते हैं? लेकिन करते हैं जानबूझकर। और ऐसे मनुष्य के जीवन में क्यों होता है? ऐसे मनुष्य के जीवन में क्यों होता है? अब वचन बातें करेगा। क्या करेगा? वचन बातें करेगा। और वचन है याकूब 1:14। याकूब 1:14 में लिखा जाता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही लेखक स्पष्ट लिख रहा है, सटीक लिख रहा है। वो याकूब पत्री लिखने वाला याकूब पूरा सटीक लिख रहा है। कहता है परंतु प्रत्येक व्यक्ति, ये व्यक्ति कौन है? इंसान हो गया। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर, हालेलुया, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति, चाहे विश्वासी हो, अन्य जाति को तो छोड़ दीजिए, तुरंत फंसता है। लेकिन वो जो विश्वास करने वाला, जो यीशु को जानने वाला, वो व्यक्ति भी अपनी ही अभिलाषा ही के अनुसार, अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पढ़ते हैं। और ठीक उसका पहला यूहन्ना 2:16 कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, देखते रहिए, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, ये किसका अभिलाषा है? शरीर की अभिलाषा। हालेलुया। शरीर की अभिलाषा। थोड़ा सा रिपीट करता हूं क्योंकि बातें कुछ और है। व्यभिचार करना किसकी अभिलाषा है? शरीर का। झूठ बोलना किसकी अभिलाषा है? चोरी करना किसकी अभिलाषा है? मूर्ति पूजा करना किसकी अभिलाषा है? नशा पानी करना किसकी अभिलाषा है? बुरी संगति करना किसकी अभिलाषा है? लड़ाई झगड़ा करना किसकी अभिलाषा है? सूद लेना, घूस लेना किसकी अभिलाषा है? माता पिता का अनादर करना किसकी अभिलाषा है? क्योंकि बाइबल कहता है, इस जगह में हम देखते हैं तो कहता है शरीर की अभिलाषा, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। हालेलुया। शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और जो मजबूत है ना, जो वचन में मजबूत है, जो परमेश्वर में मजबूत है, जो यीशु के सामने मजबूत है, इस शरीर की अभिलाषा में नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ये वचन स्पष्ट बातें कर रहा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं। ये देख रहे हैं ना, जो अभिलाषा शरीर को लगता है, जो लालसा लगता है, जो लोभ लगता है, जो लालच लगता है, वो पिता की ओर से नहीं है।
जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज ये बातों को वही समझेगा परमेश्वर में मजबूत है, परमेश्वर में दृढ़ है, परमेश्वर में कंक्रीट बन चुका है, वही व्यक्ति ही क्या करेगा, इस बातों को समझेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहा कि और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और एक बातों को ध्यान रखिए मेरे प्यारो, बाइबल कहता है भले ही तुम संसार में हो, भले ही तुम संसार में रहते हो, लेकिन मैंने तुम्हें संसार की चरित्र से, संसार की अभिलाषा से, आंखों की अभिलाषा से मैंने तुझे अलग किया है। हालेलुया। मैंने तुझे अलग किया है। क्यों अलग किया? क्योंकि मैंने तेरे जीवन में एक बातों को देखा, क्योंकि मेरे वचन में तुम सत्य हो, तुम मेरे वचन में तुम मजबूत हो। संसार की अभिलाषा तुझे हिला नहीं सका, संसार की खुशियां तुझे हिला नहीं सका, और मैंने इस बातों को तेरे जीवन में देखा, इसीलिए परमेश्वर कहता है मैंने तुझे अलग रखा। हालेलुया। मैंने तुम्हें अलग करके रखा है। इस बातों को समझना है। बाइबल की बातों को अगर कोई व्यक्ति नहीं समझा, कई भैंस पानी में है, हालेलुया, वो नहीं समझने पाएगा, कोई बातों को वो नहीं समझने पाएगा। इसलिए कहता है वो पिता की ओर से नहीं है मेरे प्यारों, परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। इसको जानना, हमें सब गलत कामों से दूर रहना है। क्या करना है? एक मसीह को, एक विश्वास करने वालों को सब गलत कामों से दूर रहना है, तब जाकर इसमें मजबूत बने रहेंगे। हालेलुया। क्या रहने से? सब गलत बातों से, गलत कामों से दूर रहना है, तब जाकर यीशु में हम मजबूत बने रहेंगे। हालेलुया। तब जाकर हम क्या रहेंगे? मजबूत बने रहेंगे। और कहता है हमें यीशु में मजबूत बने रहने के लिए, देखिए ये अद्भुत है मेरे प्यार, ये अभी जो बातें को मैं कहने जा रहा हूं ये अद्भुत है। हमें यीशु में मजबूत बने रहने के लिए दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। जिसको कहते हैं शरीर का दुख उठाना पड़ेगा। जो शरीर का अभिलाषा है ना, उससे हमको क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा। उसमें हमको बाइबल अभी बातें करेगा, उसी के हिसाब से मैं कहता हूं जिस प्रकार यीशु दुख उठाया, उसी प्रकार हमें भी उन अभिलाषा से दूर रहने के लिए, यीशु में हमको मजबूत बनने के लिए दुख ही उठाना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत बड़ा दुख, जिसको कहते हैं, आगे देखेंगे तो कहता है पहला पतरस 4:1 में कहता है, क्या कहता है? जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। कौन? मसीह खुद, स्वयं यीशु नजरेत, खुद हम लोग का प्रभु यीशु शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी ही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। हालेलुया। बाइबल क्या कहा? लिखने वाला कहता है जबकि मसीह ने शरीर में होकर, जब इस संसार में है 2000 अभी कितना 26 साल पहले, हालेलुया, 2026 साल पहले जब इस संसार में यीशु नजरेत थे, तो कहता है शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को धारण कर लो। मतलब उसी को तुम पहन लो, धारण यानी उसी को पहन लो, हथियार बांध लो, मतलब उसी को तुम पहनकर हथियार की तरह बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में, अभी ये जो वचन है ना आगे कहता है, क्योंकि इससे हम लोग का लागू होगा, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। हालेलुया। वो पाप से छूट गया। जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। क्यों? क्योंकि वो विचार नहीं करेगा, शरीर में दुख उठाएगा, विचार नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, नशापानी नहीं करेगा, किसी का हानि नहीं पहुंचा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। हालेलुया। ये सारे बातें हैं, माता पिता का अनादर नहीं करेगा, क्योंकि क्या उठा रहा है? शरीर में दुख उठा रहा है, दुख उठा, क्योंकि शरीर में लागू होने ही नहीं दे रहा है वो कामों को, शरीर में उनका जीवन में जो बातें हैं उसको लागू होने ही नहीं दे रहा है। हालेलुया। इसलिए कहता है हमें भी मेरे प्यारों, जब मजबूत बनना है यीशु में, हम मजबूत से खड़ा रहना है यीशु में, तो हमें
शरीर में होकर जिस प्रकार यीशु दुख उठाते हैं, जिस प्रकार यीशु उनसे दूर रहे, उसी प्रकार आज हमें भी दूर रहना है, उसी प्रकार हमें भी अलग रहना है। हालेलुया। यीशु ने कहा, जब लौदीकिया कलीसिया को देखता है, अच्छा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, यीशु का नाम ले रहे हैं, लेकिन देखता है तो उसमें ईमानदारी मजबूत नहीं था। और परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, मैं तेरे कामों में निराश हूं। हालेलुया। इसलिए तुम अपना काम को बदलो और पहला जैसा काम करो। हालेलुया। हम लोग को भी जिस दिन हम यीशु को पहचाने, अब एक बार सोच के देखिए मेरे प्यारो, जिस दिन अब यीशु को दिलो जान से प्रेम किया, फर्स्ट टाइम था जो उस दिन को याद करो, स्मरण करो वो बातों को, कितना डरते थे, कितना परमेश्वर से प्रेम करते थे। एक दिन प्रार्थना नहीं करने से रहने नहीं पाते थे, एक दिन वचन नहीं सुनने से आपका जीवन को चैन नहीं मिलता था। लेकिन वही जीवन आज जो जीवन यीशु के पीछे भागता था, जो जीवन यीशु का वचन के पीछे चलता था, आज वही जीवन को देखिए, आज वही जीवन को सोचिए, आज कहां जा रहा है, आज कहां जा रहा है। क्योंकि हम लोग का जीवन है मजबूत नहीं है, मजबूत जिसको कहते हैं वो नहीं है। तो आज हमें मजबूत बनना है, दुख उठाना है, हर एक संकट से दुख उठाना है, हर विपद से हमको दुख उठाना है, हमको सामना करना है, संघर्ष जिसको कहते हैं उसको करना है। इसलिए तो राजा दाऊद कहता है, मैं घोर अंधकार तराई में होकर चलता हूं तो भी मैं हानि से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता प्रभु? क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरा संग है, तू मेरा साथ है प्रभु, तू मेरा आगे पीछे चलता है प्रभु। इसीलिए मैं वो हानि आता है, मेरा हानि होने वाला है रहता है प्रभु, तो भी मैं नहीं डरता, क्योंकि परमेश्वर ने जानता हूं कि तू मेरा संग है, तू मेरा साथ है प्रभु। इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। इसीलिए मुझे परमेश्वर वो दुखों से पार होने के लिए मुझे डर नहीं लगता है, मेरा हानि से नहीं डरता। हमें भी, हम तो हानि से डर जाते हैं, ज्यादा तरीका हम क्यों डरते हैं, लोग क्यों डराते हैं? सब में हम पास हो जाएंगे मेरे प्यारे, सब में हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब समझ की बातें आता है, जब पैसा की बातें आता है, तो अच्छे अच्छे विश्वास करने वाले, अच्छे अच्छे सेवक लोग क्या हो जाते हैं? पीछे हटते हैं, पीछे हट जाते हैं। हालेलुया, पीछे हट जाते हैं। लेकिन यीशु क्या कहा? हमें शरीर में क्या उठाना है? दुख उठाना है, दुख उठाना है। यही तो था परमेश्वर का शिक्षा, यीशु का शिक्षा। खुद को इनकार करो, खुद को अलग रखो, खुद को बचाई रखो, खुद को बनाए रखो मेरे में। हालेलुया। आज एक व्यक्ति अगर ऐसा नहीं करता है, यीशु का नाम लेने से जीवन से कोई फायदा नहीं है, यीशु का वचन सुनने से कोई फायदा नहीं, अगर उस वचन के हिसाब से हम नहीं चलते हैं। हालेलुया। अगर हम चलते हैं तो फायदा है। जिसको कहते हैं जितना भी चाष करो, अगर उसको अगर नहीं बेचेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। 4 एकड़ 10 एकड़ जमीन में चाष करो, अगर उसको बिक्री नहीं करते वो फल को, तब तक चाष करना व्यर्थ में जाए। उसी प्रकार जितने वचन सुनते हैं ना, अगर वचन को सुनकर नहीं चलते हैं तो गई भैंस पानी। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु में मजबूत बनना है। हमें शरीर में जिस तरीका यीशु दुख उठाते हैं, उसी प्रकार हमें भी यीशु की तरह दुख उठाना है, संघर्ष करना है। पौलुस की तरह, पतरस की तरह, राजा दाऊद की तरह हमें संघर्ष करना है, संघर्ष करना है मेरे प्यारो। हम मजबूत बनना है। हम लोग का जीवन में परमेश्वर यही देखना चाहता है, एक यीशु को जानने वाला, एक सत्य को जानने वाला का जीवन में यही देखना चाहता है। इसलिए बाइबल कहता है, पहला पतरस 4 उसका 1 में क्या कहा? जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मंशा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, व्यभिचार की पाप से छूट गया। लड़े झगड़ा सब शरीर का ही अभिलाषा ही है, सब शरीर को ही संतुष्ट करने वाला ये सारे काम है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको लागू नहीं करता है, दुख उठाता है, तो वो पाप से बच जाएगा। वो पाप से क्या हो जाएगा? बच जाएगा, छूट जाएगा और वो दूर रहेगा। ठीक उसका 2 कहता है, पहला पतरस 4 का 2 कहता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। कब?
जब हम शरीर में दुख उठाते हैं, जब हम शरीर से जो जितने शैतान की जो काम है उसमें अगर हम दुख उठाते हैं, तो पतरस कहता है ताकि भविष्य में आगे को अपने से शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा, क्यों क्या है अभी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। कौन सा जीवन? शारीरिक जीवन। भविष्य में अगर हम शरीर में दुख उठाते हैं, हम कलेश उठाते हैं, मजबूत हैं, हम हिलते नहीं, आज हम पीछे हटते नहीं। क्यों नहीं हटते हैं? क्योंकि हम दुख उठाते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो कहता है भविष्य में अपना शेष शरीर, जो बाकी जो शारीरिक जीवन है ना, मनुष्य के अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। किसके इच्छा? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आपका आत्मिक जीवन भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। आपका शारीरिक जीवन भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग का मर्जी नहीं चलेगा, हम लोग का शरीर का इच्छा, हम लोग का आत्मिक का इच्छा नहीं चलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे अपना शेष शारीरिक जीवन को। जितने दिन तक हम रहते हैं, हो सके परमेश्वर को 70 साल तक जीवन जीवित रखता है, तो हमें 50 साल हो गया है, आज 20 साल उसी के अनुसार, किसके अनुसार? यीशु के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग का जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। हम उसको चलाएं। उसका ठीक 3 कहता है परमेश्वर का वचन। पतरस कहता है, उसका पहला पतरस 4 उसका 3 कहता है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने। क्या कहा? क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार। जाति मतलब यीशु को जो नहीं जानता है ना, उसको कह रहा है। उच्च जाति नीच जाति इसको नहीं कह रहा है, जो कि संसार कहता है उसको नहीं कह रहा है। अन्य जाति का मतलब है यीशु को नहीं जानते हैं, है कि नहीं? यीशु को नहीं जानते हैं। ये नहीं कह रहा कि फलाना जाति फलाना जाति, ये जाति नहीं है, बड़ा जाति ये छोटा जाति, ये इसको बातें नहीं कर रहा है। पतरस कहता है क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लूचपन की बुरी अभिलाषा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियंकड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक कि हमने पहले समय गवाया, बहुत हुआ, वही बहुत हुआ। अब नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम सत्यों को क्या कर चुके हैं? जान चुके हैं, सत्यों को पहचान चुके हैं, यीशु को हम प्रभु करके ग्रहण कर चुके हैं, और हमको पता लग गया व्यभिचार पाप है, मूर्ति पूजा पाप है, झूठ बोलना पाप है, दूसरे को निंदा करना पाप है, माता पिता का अनादर करना पाप है। ये जितने शैतानी काम हम देखते हैं बाइबल में, ये सारे पाप है। इसमें हम लोग का जीवन पहले हम बिताते थे, लेकिन अब नहीं, बहुत हुआ, अब नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब नहीं, क्योंकि हम किसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग का शारीरिक जीवन, हम लोग का आत्मिक जीवन व्यतीत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें ये विषय को जानते हुए, इस विषय को समझते हुए हम जाने कि आज लोगों का जीवन में ये सारे काम जानते हुए क्यों आता है? क्योंकि मजबूत ही नहीं है। वो क्या है? मजबूत ही नहीं है, मजबूत नहीं है, इसलिए उनका जीवन में ये सारे काम आता है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या उड़ेंगे, ये तुम तो अन्य जाति से भी बढ़कर हो। तुम ऐसे व्यक्ति अन्य जाति से भी बढ़कर होए हैं, क्योंकि यीशु को जानने वाला ऐसा बातें नहीं करते हैं, यीशु को पहचानने वाला ऐसा बातें नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वही ऐसा बातें करता है जो यीशु को नहीं जानता। नहीं तो तुम तो यीशु को जानकर भी तुम करते हो, तो उससे भी तुम गए गुजरा। हाँ, कहते हो वचन पढ़ता हूँ, वचन सुनता हूँ, चर्च जाता हूँ, लेकिन अच्छे अच्छे काम में तुम गिर जा रहे हो ना, यीशु से दूर हो जा रहे हो। ऐसा सभा में तुम अगर उठना बैठना नहीं करोगे, कब सीखोगे? कौन सिखाएगा तुम्हें? हाँ, ऐसा स्वभाव में तुम, बाइबल कहता है पतरस जब प्रचार किया ना, उस झुंड में 3000 से भी ज्यादा लोग पवित्र आत्मा उनको पकड़ लिया, और वो जितने भी उस जगह में बपतिस्मा लेते हैं, जैसे उनका उद्धार होता है, पवित्र आत्मा दान में मिला जाएगा। पतरस कहता है अब मेरा उनको प्रार्थना में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, एकजुट होने में वो लोलीन हो गए, लगे रहे। और ऐसा संगति में लोग आज दुनिया
में फंसे हैं, अपना शरीर के लिए चिंता कर रहे हैं, क्योंकि वो मजबूत नहीं है मेरे प्यारे। अगर वो व्यक्ति अगर मजबूत हो जाएगा ना, वो ऐसा चिंताधारा उसका जीवन से नहीं आएगा, सवाल ही नहीं उठेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ में रहना है तो मजबूत बनना है, परमेश्वर के संग रहना है तो हमें शरीर में दुख उठाना है। यीशु ने कहा, पहला पत्रस 4 उसका 1 में लिखता है, लेखक लिखता है कि जब यीशु इस संसार में थे तो वो दुख उठाए, शरीर में दुख उठाए, किसी खुशियों को अपना जीवन में लागू नहीं किया। संसारी के बातें कहना में किसी संसारी बातों को वो अपना जीवन में लागू नहीं किया। यीशु शादी घर नहीं गया था, गया था कि नहीं गया था। उसमें चमत्कार भी करते हैं। उसमें हम देखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें यीशु गलती जिसको कहते हैं ना, आज लोग करते हैं शादी घर में जाकर गलती, ये नहीं किया। हालेलुया। उसने परमेश्वर का महिमा को दिखाया, उस जगह में परमेश्वर का कामों को दिखाया। क्या आप जाकर दिखा सकते हैं? हाँ, ऐसा कामों को दिखा सकते हैं? यीशु का बातों के एक शब्द किसी को हजारों लोग आते समय कह सकते हैं? अरे बाप रे, कह दूंगा तुम यार तो क्या कर देंगे, निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। वहां परमेश्वर का कामों को दिखाते हैं, यीशु परमेश्वर काम को दिखाया। हालेलुया। तो हमें भी मेरे प्यारों, हमें मजबूत होना है, यीशु में मजबूत होना है तो हमें दुख उठाना है, शरीर में होकर दुख उठाना है। यही है मसीह जीवन। जो दुख नहीं उठाएगा यीशु के लिए, जो दुख नहीं सहेगा यीशु के लिए, वो मसीह जीवन नहीं जीने पाएगा, वो यीशु का पीछे चलने नहीं पाएगा। क्योंकि बाइबल कहता है, मत्ती के सुसमाचार उसका 5 उसका 11 में कहता है, मेरे कारण तुम्हें सहना पड़ेगा दुख, मेरे कारण तुम्हें सताना सहना पड़ेगा। अगर ऐसा जीवन तुम जीते हो तो तेरे लिए फल है, अनंत जीवन का फल है। मुकुट दूंगा तुम्हें, जीवन का मुकुट दूंगा, पुरस्कार जिसको कहते हैं, प्राइज जिसको कहते हैं, मैं तुम्हें दूंगा कहते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, आज हमें किसी बातों के प्रति चिंता मत करो, क्योंकि आज यही घर होगा, यही जगह होगा, परमेश्वर एक दिन दिखाएगा। हालेलुया। मैं इतना सुंदर एक जगह दिया था, स्थान दिया था, बेटा तुम कहां था? तुम जो संसार में था, तुम कहां था? एक एक बातों को क्या करेगा? हिसाब करेगा। कहता है, तेरे बातों ही के कारण तुम गलत और बुरा को पाएगा परमेश्वर। क्या कर रहा था, क्या कह रहा था, एक एक बातों का तू तेरे से हिसाब लेगा। उस दिन परमेश्वर कहेगा, परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जी क्या मैंने तेरे नाम से नहीं किया था? प्रभु जी क्या मैं तेरे नाम से चमत्कार नहीं किया? उस दिन यीशु कहेगा, बेटा मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, बीच में जानता था, ऐसा नहीं, कभी नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, हमको ध्यान रखते हुए परमेश्वर को साथ में रखते हुए हमें चलना है, मजबूत बनकर चलना है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे नहीं, ऐसा अगर कोई व्यक्ति चाहत रखकर चलता है, देखते हैं परमेश्वर के रास्ता में चल तो रहे, क्या होगा वही जानेगा, वो करेगा सब कुछ। वो मेरा हाथ तक, मेरा जीवन उसी का हाथों में, और सचमुच परमेश्वर के हाथों में हम लोग का जीवन टिका हुआ है, हम लोग का सांस चल रहा है। नहीं तो परमेश्वर अगर नहीं चाहेगा तो आप पूरा खत्म हो जाएंगे, दुनिया से निकल जाएंगे। इसलिए हम लोग का मृत्यु का चाबीकाठी उन्हीं का हाथों में है। इसलिए डरे हम किसको? मौत देने वाला वही है, जीवन देने वाला वही है, तो हम डरे किसको? यीशु को डरेंगे। लेकिन आज कोई नहीं डरा यीशु को। हर व्यक्ति हल्के में है, हर व्यक्ति वचन को सुनकर नहीं मानते, हर व्यक्ति वचन को सुनकर नहीं चलते हैं। खाली सुनने वाले बनने से क्या फायदा? हमको चलने वाला बनना चाहिए, सुनकर वचन को चलने वाला, तब ना परमेश्वर आपको पसंद करेगा। इसलिए आज हमें परमेश्वर में मजबूत बनना है, विशेषतः यीशु को चाहने वाले मजबूत बनना है। हमको बहुत मजबूत बनना है यीशु में। आगे बढ़ते बढ़ते परमेश्वर के रास्ते में चलना है, बल्कि पीछे नहीं हटना है। इसलिए वचन हर व्यक्ति को आशीर्वाद मिले, और अगले दिन में परमेश्वर और ऐसा अद्भुत विषय को लेकर